भारत मालदीव से अपने सैनिक वापस नहीं बुलाएगा। भारत अब मालदीव से अपने सैनिक नहीं हटाएगा। आखिरकार मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को होश आना शुरू हो गया है। भारत अपने सैनिकों को वापस बुलाने के बजाय उनकी अदला बदली करेगा। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत द्वीप राष्ट्र में 3 विमानन प्लेटफार्मों में अपने सैन्य कर्मियों को बदल देगा और प्रक्रिया का पहला चरण 10 मार्च तक पूरा हो जाएगा। मालदीव के विदेश मंत्रालय का बयान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठक के कुछ घंटों बाद आया है। विवादास्पद मुद्दे पर दोनों देशों के कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी के विषय पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने यहां कहा कि दोनों पक्ष मालदीव में भारतीय विमानन प्लेटफार्मों के निरंतर संचालन के लिए कुछ पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधानों पर सहमत हुए। पिछले महीने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत से 15 मार्च तक द्वीप राष्ट्र से अपने सभी सैन्य कर्मियों को वापस लेने के लिए कहा था। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत सरकार 10 मार्च तक 3 विमानन प्लेटफार्मों में से एक में सैन्य कर्मियों के प्रतिस्थापन का काम पूरा कर लेगी और 10 मई तक अन्य 2 प्लेटफार्मों पर सैन्य कर्मियों का प्रतिस्थापन, मालदीव विदेश मंत्रालय ने कहा। भारतीय सैनिक मालदीव में मानवीय सहायता और चिकित्सा सुविधाओं के लिए तैनात हैं। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष मालदीव के लोगों को मानवीय सहायता और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन प्लेटफार्मों के निरंतर संचालन के लिए कुछ पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधानों पर सहमत हुए हैं। इसमें कहा गया कि उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की अगली बैठक पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर माले में आयोजित करने पर सहमति हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने चल रही विकास सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने सहित साझेदारी को बढ़ाने की दिशा में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित व्यापक मुद्दों पर अपनी चर्चा जारी रखी। दिसंबर में दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के बीच एक बैठक के बाद दोनों पक्षों ने कोर ग्रुप बनाने का फैसला किया था। 80 भारतीय सैनिक मालदीव में हैं। वर्तमान में लगभग 80 भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में हैं, मुख्य रूप से 2 हेलीकॉप्टर और 1 विमान संचालित करने के लिए। इनके माध्यम से सैकड़ों चिकित्सा बचाव और मानवीय सहायता मिशन पूरे किए गए हैं। पिछले साल नवंबर में मुइज़्ज़ू के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आ गया था। पद संभालने के बाद मुइज़्ज़ू, जिन्हें व्यापक रूप से चीन समर्थक नेता माना जाता है, ने कहा कि वह भारतीय सैन्य कर्मियों को देश से बाहर निकालकर अपना चुनावी वादा पूरा करेंगे। मुइज़्ज़ू 45 ने पिछले साल सितंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भारत समर्थक उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को हराया था। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और मुइज़्ज़ू ने 17 नवंबर को मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके बाद उन्होंने भारत से 15 मार्च तक अपने सैन्यकर्मियों को अपने देश से वापस बुलाने को कहा। शीर्ष पद के लिए शपथ लेने के एक दिन बाद उन्होंने मालदीव से भारतीय सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने की अपील की थी। 14 जनवरी को कोर ग्रुप की पहली बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों पक्ष मालदीव के लोगों को मानवीय सहायता और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन मंच के संचालन के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान ढूंढना चाह रहे थे। जारी रखा जा सकता है।